तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बस वो घड़ी आ गई है, किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है एक नहीं दो बड़े फैसले। पहले दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर फैसला आएगा। इसके बाद महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम फैसला आने वाला है। और ये जो दो फैसले हैं, दोनों ही फैसले दिल्ली और महाराष्ट्र की सियासत को लेकर यकीनन एक नजीर भी पेश करेंगे और साथ ही वहां की सियासत की आगे की दिशा और दशा भी तय करेंगे। दिल्ली में केंद्र वर्सेस राज्य की पावर को लेकर होना है फैसला। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर आना है फैसला। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, अपडेट क्या मिल रहा है? कब से फैसले आने का यह सिलसिला शुरू हो सकता है? अंकित गुप्ता। रोमाना, अगले 2 मिनट में जो दिल्ली से जुड़ा हुआ जो पहला फैसला है वो पढ़ा जाएगा। अब 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, 11:30 बज गया है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 मिनट में बेंच बैठ जाएगी और दिल्ली से जुड़ा हुआ वो अहम फैसला पढ़ा जाएगा, जिसमें करीबन 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है। और उसके बाद महाराष्ट्र का वो फैसला जिस पर निगाहें टिकी हुई है पूरी महाराष्ट्र की सियासत की, तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं 11:30 का जो वक्त हो रहा है, 11:35-37 के आसपास महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ फैसला पढ़ा जाना शुरू हो जाएगा। और रही बात दिल्ली की, तो अगले 2 मिनट के आसपास में वो वक्त है जब दिल्ली से जुड़ा हुआ फैसला पढ़ा जाएगा। जी, और दोनों ही फैसले 5 जजों की ये संविधान बेंच है, इसी संविधान बेंच को ही सुनाने हैं दोनों फैसले। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, एक बार जो बेंच बैठेगी उसी को ही ये दोनों फैसले सुनाने हैं। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, बेंच के बैठने का, असेंबल होने का जो टाइम दिया गया था, 11:30 बज चुका है। अगले 1 मिनट के आसपास, 1 से 1.5 मिनट में बेंच असेंबल होगी और बेंच के बैठने के बाद में उनके सामने वो सारे फैसले जो उनको पढ़े जाने हैं एक एक करके पेश किए जाएंगे। क्योंकि जो लिस्ट में जो पहला फैसला है वो दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है, लिहाजा जो 5 जज हैं उनके सामने जैसे ही फैसला आएगा आप इशारा कीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। और इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत, जिनके साथ मौजूद है दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। जरा जानते हैं दीपक से, सौरभ क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से? दीपक जी, देखिए, बड़ी उम्मीद है दिल्ली सरकार को, क्योंकि दिल्ली सरकार, जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विसेज मामले में ही ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। सौरभ भारद्वाज जो खुद सर्विसेज डिपार्टमेंट का विभाग जो है उनके पास है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर फैसला आज सरकार, केजरीवाल सरकार के हक में आता है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगी। किस तरीके से बदलेंगी ये जानने की कोशिश सौरभ से करते हैं। सौरभ, अगर ये फैसला जो आपके हक में आता है, जिसका आपने बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या चीज़ें बदल जाएंगी? क्या आपको लगता है कि क्या बदल जाएगा ऐसा कि जिससे कि आपका फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा दिल्ली की गरीब जनता को होगा। कोई अफसर ऐसा आ जाता है कि वो अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ बंद कर देता है। कोई अफसर ऐसा आ जाता है जो बुज़ुर्गों की पेंशन 3-3, 4-4 महीने के लिए बंद कर देता है। बेचारे गरीब बुज़ुर्ग जो हैं दर दर भटकते हैं। ऐसे अफसरों को ऐसी सेंसिटिव पोजीशन से हटाया जा सके। जो अफसर जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, जनता से अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से उनके काम करते हैं, उन अफसरों को ऐसी सेंसिटिव पोजीशंस पे रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है और ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, जो एक कंपनी चला रहा हो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो जनरल मैनेजर काम करता है उसको आप काम वाली पोजीशंस पे रखें। जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते, आलस करते हैं या जानबूझ के काम खराब करते हैं, उनको ऐसी पोजीशन से हटाया जा सके। सौरभ, यहाँ पर कोर्ट में दलीलें ये भी दी जाती है केंद्र की तरफ से, सरकारें तो पहले भी रही हैं, एलजी पहले भी थे, उनको दिक्कत नहीं हुई, आपको क्यों समस्या होती है और आपको क्यों सर्विसेज चाहिए? क्योंकि आप काम सरकार कर रही है, एलजी के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं, तो आप काम क्यों नहीं करते? देखिए, ये दलीलें 2014 में दी जाती थी, जब एलजी के जरिए चुनी हुई सरकार के काम को अड़ंगा दलाने का एक्सपेरिमेंट पहली बार दिल्ली में चल रहा था। मगर जब 2014 में दिल्ली में ये काम चला, उसके बाद पुडुचेरी में भी ये हुआ। वहाँ की एलजी जो थी, किरण बेदी थी, उन्होंने वहाँ की चुनी हुई सरकार को बहुत परेशान किया। फिर बाद में ये वेस्ट बंगाल में देखा गया कि वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने ममता बनर्जी को बहुत परेशान किया गया। तमिलनाडु के अंदर देखा गया, तेलंगाना के अंदर देखा गया। तो ये बहस तो 2014 में थी, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट था वो दिल्ली पे हो रहा था, तो अरविंद केजरीवाल पे उंगली उठाना बड़ा आसान था।
मगर उसके बाद जब ये चीज़ बाकी जगह राज्यों में दोहराई गई तो अब ये कोई बात नहीं करता। अब ये बात सबको समझ में आ गई कि केंद्र सरकार एलजी और गवर्नर के कार्यालय को इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है कि जो सरकार जनता ने चुनी है उस सरकार को कैसे काम करने से रोका जाए, उसको कैसे परेशान किया जाए, उसको कैसे डिरेल किया जाए। अभी लोग सबको समझ में आती है बात। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कोर्ट में कि इस मामले को लार्जर बेंच को देना चाहिए, क्योंकि इतना सीधा और सरल मामला नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें। एक यूटी है, यूटी में दिल्ली राजधानी है देश की, वहां पर कैसे आपको अधिकारी दे दिए, जबकि एक्सटेंशन पार्ट होते हैं गृह मंत्रालय के, केंद्र के जो एक्सटेंशन अधिकारी है उनका एक्सटेंशन पार्ट है, तो आपको आसानी से कैसे दे दे। अगर लार्जर बेंच के पास जाता है तो आप किस तरीके से इस फैसले को देखेंगे और फिर आपकी क्या उसमें तैयारी रहेगी? देखिए, जो भी पार्टी चुनाव हार रही होती है किसी भी मुकदमे में, वो पार्टी ये चाहेगी कि ये चुनाव जो मुकदमा है इसका फैसला ना आए, ये आगे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। 2014 से ये झगड़ा चल रहा है, आज 2023 आ गई है, 9 साल हो गए हैं। कोई कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो वो 6 महीने 8 महीने 1 साल में जो इसको हल करा जाता है। ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन हो गई? क्या 2 देशों का विवाद है? ये तो एक राज्य का और केंद्र का विवाद है। इसको सुलझाने के लिए तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष चाहिए था। 9 वर्ष होने के बाद भी अगर केंद्र ये चाहती है कि इसको लार्जर बेंच में दे दिया जाए तो उसके तो कोई एंड नहीं है। आप 7 जज बेंच को दे दो, फिर आपको सर मज़ा नहीं आया अब 11 बेंच को दे दो, उसके बाद आप कहो 21 बेंच को दे दो, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना जी। अगर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये 5 दिल्ली जज सरकार बेंच की के दलील कि अगर चुनी हुई सरकार को अधिकार मिलता है तो इससे सीधा सीधा फायदा दिल्ली की जनता का होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।